दयाल के बनक पड़ेगी काल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बड़ा पीछे बड़ा कौन कर बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्नहरण मंगल कर्ण काटो सकल कलेश। भोरी माँ के लाडले प्रथम करो उधर ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रचुरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव ने सर की वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर देखो। रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्ण दुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मय हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभाए। हरहु नाथ मम संकट वारी। मंगल भावन अमंगल हारी। दरहु सुदशरथ अजय विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तन बल पवन समान। बुद्धि विज्ञान निदान। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। सोई निज चरण सुनेऊ। सोई विवेक सोई रहनी। प्रभु हमें कृपा कर दे। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुत विषय तव पद रीति हो। मोहि बड़ मूड कह किन को। मणि बिन फनी जिमि जल लीना। मम जीवन तुम्हें यादीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तय करी भोग विशाल तात गए कुछ काल पुनि। ओई अवध भुआर तब मैं ओब तुम्हारे शुद्ध। सियापति राम जय जय राम।
इतिहास पुनि अति उमही कई वर्ष के भारद्वाज सुन अपरे पुनि राम जन्म करे तसियापति राम। राम जय जय राम मेरे प्रभु कितना पावरफुल। जय जय राम। आप पहले तो आप सभी को आज जो ये योगिनी एकादशी के इस महापर्व को भूरी भूरी बधाई और इसकी फलश्रुति भी बता दी कि जो इस इतिहास को सुनेगा, मनु और शत्रुपा के इतिहास को सुनेगा, उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप कट जाएंगे। और भगवान ने कह दिया कि जाओ, ऐसा ही होगा, तुम इंद्र की अमरावती में जाओ, वहां कुछ दिन आराम करो, तुम थक गए होगे, बहुत तप किया तुमने, बहुत किया, प्यारी प्यारी संतान हो, जाओ, समय आने पर तुम राजा दशरथ होगे और यही कौशल्या होगी और उस समय मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये आज तक की कथा के भाव हैं। परनव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आप सभी महात्माओं के चरणों को कोटन कोट प्रणाम बोलिए। जय श्री जय श्री राम। आरती को आओ ना, आप आरती को आओ, रोजाना आरती। बड़े जो त्रुटियां हो जाए ना, इसमें पाठ में कुछ त्रुटियां होगी, कथा में कुछ त्रुटियां, आरती का मतलब आर्त भाव से प्रभु के तन से मन से धन से अर्पित हो जाओ। उसमें लिखा ये जो है ना, 6 शास्त्रों का रस है और सारे ग्रंथ 6 शास्त्रों का ग्रंथन का जो रस, ये सारा का सारा सब ग्रंथन का रस, सारे ग्रंथा का रस इसमें प्रभु दिया। अभी देखिए आप बाल कांड आप श्रवण कर रही हो। बाल कांड जो है योग शास्त्र पर आधारित है, सारा का सारा योग शास्त्र है इसमें। और योग शास्त्र क्या है ना, सांख्य शास्त्र। और सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र तत्वों की विवेचना। कहने की कोई बात नहीं, हम तो इतनी गहराई में कथा नहीं करेंगे, क्यों, हमने तो करना है। अरे भाई ना सब सारों का नाम है। अरे नाम भी जब फलीभूत होगा, जब आप उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में, वो नाम की महिमा के बारे में जानते हो। ये किसी को कह दे जो अनजान हो, स्वामी दयानंद होगा, भाई को होगा स्वामी दयानंद, हमने क्या। लेकिन जब उसके आप सारे के सारे चरित्र सुनाओगे, उसने उसके कृत और कार्य सुनाओगे, जब सहज ही आपको उसके विश्वास हो जाएगा और उसके चरणों में प्रीति हो जाएगी और उसका नाम तो फिर रटे जाएगा। नाम का वैसे कह दिया ना, नाम ले ले करे जाओ, नहीं, जब तक नाम के पीछे का रहस्य आप नहीं जानते। पुलिस का नाम है पुलिस, ये भी एक अनजान बालक को कह दे पुलिस होगी पुलिस, लेकिन ये नहीं, पुलिस का अगर एक्चुअल में बता दे पुलिस क्या है, रस्सी का सांप बना दे तो भाग जाएगा उसका। क्यों? उसकी महत्ता का उसने पता चल गया। इसी प्रकार नाम जब फलीभूत होगा, जब उसकी महत्ता का पता चलेगा। बगैर उसके नाम जो ना वैसे कह दिया नहीं। ये जो है इसी प्रकार जो सांख्य शास्त्र है, ये क्यों है, इसके तत्व क्या है, शुरू से आखिर तक देख लेना। अगर आप जाओगे ना, विश्वामित्र लेके जाएंगे, फिर जो है जनक जी महाराज के जाएंगे, वहां जनक जी महाराज भी तत्ववेता है। तत्व के द्वारा राम और लक्ष्मण को अपनी योग दृष्टि से उसको देख के वो जिसकी मैं भक्ति करता था, आज वही भक्ति उजागर होगी रे। ये है सांख्य शास्त्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपा करे सुबह और शाम। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जो सारा का सारा योग शास्त्र है। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड सारा का सारा वैशेषिक शास्त्र है, जंगल की यात्रा है, एक गृहस्थी को किस प्रकार कार्य करना चाहिए वो सब का सब वैशेषिक शास्त्र में है। चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड टोटली न्याय शास्त्र है, उसमें न्याय प्रणाली है, न्याय का शास्त्र है। फिर है सुंदर कांड, उसमें जो पूर्व मीमांसा शास्त्र सारा पूरा मीमांसा शास्त्र है। फिर है युद्ध कांड। युद्ध कांड में वेदांत है। और फिर उत्तरकांड में तो सांप क्या है का इकट्ठा कर रस कर दिया। इसी प्रकार ये आज बड़े भाग्यशाली और सांख्य शास्त्र का विवेचन कर रहे हैं।
मनु महाराज का चरित्र कितना गजब का चरित्र है। अगर ये मनु और शत्रुपा का चरित्र समझ में आ गया ना, पूरी रामचरितमानस आपको समझ में आ जाएगी। इतना देखिए, सतयुग में जो मनु महाराज ने दिया आज तक वो विद्यमान है। हाँ, ये बात दूसरी है, कुछ स्वार्थी तत्वों ने उस समर्थी के साथ कुछ छेड़खानी कर दी भाई, क्या करे अब। नहीं तो मनु महाराज ने तो समाज को वो दे दिया, मनु स्मृति में वो कुछ दे दिया जिसको पढ़कर आप नौ नहरे हो जाओगे। मैंने पढ़ा है पूरा मनु स्मृति। यूं कहते हो गड़ंग मारा है तो मेरे घर आ जाइयो, कभी चाय भी पियोगे, रोज देखा भी दूंगा आपको। मनु स्मृति में कुछ छेड़खानी हुई है, जैसे कबीर दास की साखियों में कुछ छेड़खानी हुई है ना। कबीर दास की वो साखियां लिखती कबीरा नाम लेकर के, कबीर दास जी उस हद तक जा ही नहीं सकते। उसके साथ लग कुछ अपना मन मर्जी का लिख के कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कबीरा तो ऐसा बना दिया जैसे जो है आम का अचार। इसी प्रकार मनु स्मृति में भी छेड़खानी हुई है, कबीर की साखियों में भी छेड़खानी हुई है। सतयुग में मनु महाराज ने बहुत कुछ दिया, त्रेता में दत्तात्रेय ने बहुत कुछ दिया, द्वापर में व्यास जी महाराज ने हमको सब कुछ दे दिया। और ये कलयुग में अगर आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ना होता तो आप सारे के सारे अल्लाह अकबर कहते पाते। आदि शंकराचार्य की देन है जो सनातन धर्म बचा हुआ। अरे जो महापुरुष, हमारे में इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो मार्ग बना दें, बिल्कुल भी सामर्थ्यता नहीं है। एक छोटा सड़क का टुकड़ा बना के देख लो, लाखों रुपए खर्च हो जाए, और मैं दूंगा 10 रुपए 10 लाख का हिसाब मांग लूंगा, इकट्ठा करेंगे। तालाब निर्माण के लिए कार्य चल रहा है, धन्य है वो लोग जो तालाब निर्माण में सहयोग दे हैं, उनको दान दे दो। तालाब निर्माण से बढ़कर कोई यज्ञ है ही नहीं। जेठ का महीना, कितनी जिया जून, कितना उसका जल पिएंगे। ऐसा यज्ञ जहां हो, बगैर पूछे जो सामर्थ्यता हो दिल खोल का दान दे दिया करो। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका धन जो है ना तालाब निर्माण में, प्याऊ में, भेड़ में, इसमें जो लगता है धन। हमारे बस का रास्ता बनाना नहीं, हमारे में वो सामर्थ्यता नहीं। लेकिन जिन महापुरुषों ने रास्ता बनाकर आपको दे दिया, कम से कम उसको तो बिगाड़ो मत, उस रास्ते को तो सूल मत बो, उस रास्ते में तो केले के छिलके मत डालो। केले के छिलके खाओ डाल दे हैं, कोई प्रिपेट का पड़ गया पता ना उसके शरीर में कितनी हानि होगी। तुम्हारे बस का रास्ता बनाना तो नहीं, कम से कम उसके रास्ते में सूल तो मत बो। यही आध्यात्मिक रास्ता, जो प्रभु से मिलन का रास्ता, जिन संतों को कोटन कोट प्रणाम, जिन संतों ने रास्ता बना दिया, उनमें अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कर, आंख मीच कर चलते जाओ उस रास्ते पर। ये सरदार विश्वास का रास्ता है, ये आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। यही मनु महाराज ने रास्ता बना लिया। मनु महाराज के मन में देखियो भाई, आप यहाँ सारे ना गृहस्थी हो, ये नहीं सब मोटे बन जाएंगे, ये सब सन्यासी बन जाएंगे, सब साधु बन जाएंगे, तो ये भगवान ने संसार रचाया क्यों है? आप सब के सब आपके अंदर में जो है ना संत भाव देखता हूं। अरे जो समय पर उठता हो, समय पर सोता हो, अभद्र व्यवहार ना करता हो, वाणी को संयम रखता हो, बहन बेटी का मान सम्मान करता हो, पिता महाराज की सेवा करता हो, अपने हैं पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता हो, पाप की गवाही घर में नहीं आने देता हो, कर्मयोगी हो, वो संत ही है। अपने आप को ये कभी भी इन भावना मत आओ कि मैं बनों में नहीं गया, ये नहीं आया, नहीं। अपना अवलोकन करते रहो। क्रोध आया तो उसको मेरे को क्यों किस कारण आया, आज इतना क्रोध आया तो कल मैं इसको संयमित रखूंगा। ये है आप सबके सब में आत्मा हो, जिज्ञासा है, डिब्बे में आए, कथा सुनी, कथा से व्यथा मिटे है। मनु महाराज के मन में आया, चौथापन आ गया, चौथापन आ गया। अब जिसने मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य कराया नहीं। एक वृद्ध बड़ा मनु महाराज लिखते, ये आना भी बहुत बड़ी बात है। जब आपके मन में ये आ गया ना, ये बात आ गया, समझ लो आपके मन में वैराग्य जा गया। एक वृद्ध कहने लगा कि मैं कभी तपया नहीं, मैं कभी तप संस्थे मैंने कभी तप किया ही नहीं। क्यों? एकादशी के व्रत किए नहीं, मेरा डायबिटीज है। क्या है इस शरीर का फायदा जब जो भगवान के भजन में बाधक बने? अरे ये तो साधन दिया है, इसका भी देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या बाधक कब बना है? जब इसके आचार व्यवहार खत्म कर देना, जब आपके जीवन में बाधक बन जाएगा। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, थोड़ा टहल भटकाओ,
ये नहीं सुबह उठे आंख मिच कर बात ब्रश करी वो करा और अपना है ना चलते चलते भी जो है ना रेल में ब्रेकफास्ट कर लिया वो कर लिया तो फिर ये तो रोग लगाएगा भाई। ब्रेकफास्ट से कम पहले 2 घंटे पहले उठो। शाम का जो खाना खाया हो उसके 1.5 घंटे पहले खाना खाओ, फिर सो जाओ। अगर आपने स्वस्थ रहना हो, परमात्मा की प्राप्ति करना है, रोगी शरीर कभी भी भजन में साथ नहीं देगा। स्वस्थ शरीर ही परमात्मा के मार्ग में सहायक बनेगा। ये तो मेरा अपना अनुभव है। थोड़ा शरीर में डिफेक्ट आया था पिछले साल, कावड़ जाते 20-22 साल हो चुके थे। बिल्कुल भगवान का भजन करता आया करता, ओम नमः शिवाय कथाएं करता आया करता। मेरे साथ सच माना टोल हो जाया करता जब मैं कथा शुरू कर रहा था। ये पता नहीं चलता रास्ते में कहाँ आ गया मैं, कभी शिवशंकर भगवान की, कभी भागवत पुराण की। इससे बढ़िया तो मैंने तब लगा ही नहीं को। कंधे पर गंगा मैया है, कानों में जो है भगवान का नाम है, मुख से कीर्तन है और करते ये रोड़ा जो है वह चलते चलते जा ओम नमः शिवाय की इतनी गजल की ताल लगाया करते, पता नहीं चलता 5 किलोमीटर किधर दूर हो गए। और शरीर में पिछले साल थोड़ा डिफेक्ट था, सब कुछ भूल गए, तान मान भूल गए, लकड़ी 3 चीज याद, फिर तो घर के धंधे याद आने लग जाए। वहां अगर शरीर में कोई डिफेक्ट हो जाए तब नहीं कर सकते आप, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते आप जब तक आपका स्वस्थ तन नहीं है। इसे तन में रहते रहते जान रहते रहते भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। यही मनु जी महाराज ने कहने लगा, मैं तप नहीं किया, तीनों तरह के ताप ने मेरे को तपा दिया। मैंने भोग भोगने के लिए आया था लेकिन भोगों ने ही मुझको भोग लिया। मैं अपनी वासना को जीर्ण करना चाहता हूं, वासना ने ही मेरे को जीर्ण कर दिया। मैं काल को वश में करना चाहूं था, काल ने ही मेरे को अपने गाल में समा लिया। ये जो मन में बात आ गई, वैराग्य हो गया, चलता बना। जाकर के कहा गया उस नैमी सारण में। क्यों है वो नैमी सारण की एक विशेषता यहां भी है। जब देवताओं ने सृष्टि के उद्धार के लिए दधीचि ऋषि की जो हड्डियों का आह्वान किया था, वही हड्डियों का उस नैमी सारण में ही दधीचि ऋषि ने हड्डियों का त्याग किया था। 88,000 सौनकादि जो सौनकादि आश्रम चलाते थे और उसके आश्रम में पता कितने शिष्य थे? 88,000, हजार वर्ष तक जो है ना तप किया करते थे। उस जगह पर जाकर के मनु महाराज ने तपस्या की। इसके बाद ये मनु का प्रसंग जो है ना फिर कभी सुनने को मिलेगा आपको। लेकिन एक निवेदन और करूंगा, अगर मैं जीवता जागता रहा, दशरथ जी महाराज का प्रसंग आओगा ना, जब फिर वही दशरथ और मनु में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार हम कथा करते चलेंगे। दशरथ जी महाराज का प्रसंग और मनु का प्रसंग एक है। 3 आए देव आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का क्या मतलब? प्यासा है। किस चीज का प्यासा है? वो प्रभु का, वो जिसने मैं बनाया था, जी ने कह लगा कि आजा मेरे पास बहुत बड़ा सरोवर है, तेरी प्यास बुझा दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी प्यास तो इस सरोवर से बुझेगी ही नहीं, बल्कि ही आपने ब्रह्म सरोवर का निर्माण कर दिया हो, मान सरोवर का निर्माण कर दिया हो, बिंदु सरोवर का निर्माण कर दिया हो। लेकिन श्री राम जय राम। शंकर भगवान आए, बड़ी रोचक कथा है बंधु। शंकर भगवान आए, कहले आजा तेरी प्यास मैं बुझा दूंगा। मेरी जटाओं में गंगा है, जो ये गंगा वह है, ये गंगा है, इससे बना नहीं, इससे भी मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। ज्ञान है, बोला ज्ञान भी नहीं। स्टेशन बादली। विष्णु भगवान आए, बोला रे तेरे समुद्र से तो तेरी प्यास बुझ जाएगी। बोला जी खारा है। बोला तेरे एक का देखा 7 समुद्र है, दूध का भी समुद्र है, घी का भी समुद्र है, मधु का भी समुद्र है, गन्ने के रस का भी समुद्र है। जब अभिषेक करते हैं रुद्राभिषेक शिव शंकर भगवान का, ये 4-5 चीज ले लिया करो, घेर लिया करो। गन्ने का रस भी घेर लिया करो, मधु भी घेर लिया करो, थोड़ा दूध भी घेर लिया करो, तेल भी घेर लिया करो, काले तेल भी घेर लिया करो, शक्कर भी डाल लिया करो, और फिर उसका ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसका जय जयकार करो। बोला नहीं, बोला लक्ष्मी ले ले, लक्ष्मी भी है। बोला प्रभु हंसा, ये लक्ष्मी को तो मैं छोड़ के आया था, फिर ही ना मेरे पीछे लगा दो। बोला नहीं। बोला तो करो। नर की वाणी हुई, कानों से सुना मांग मांग मांग। जैसे ही मांग मांग आई, निर्बल हो चुके थे, हड्डी हड्डी रह चुके थे, एकदम से प्राण आ गए। मैं फिर बार बार कहूं हूं, ये मन में शंकाएं मत किया करो। सतयुग में हड्डियों में प्राण थे,
त्रेता में मांस में प्राण थे, द्वापर में चमड़ी में प्राण थे, और इस कलयुग में अन्न में प्राण है। आज है ना थोड़ा फलाहार करके आए होगे थोड़ा बहुत, आज एक आज शाम को देख लियो कैसे हो जाओगे, जैसे वो बैल है ना जो तो सारा दिन खेत जोत कर चलता टक टक टक। ये अन्न की महिमा है भाई, अन्न ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, ये अन्न की महिमा है, मजाक नहीं, अन्न की महिमा है। कलयुग में अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही प्राण है। कभी भी इसका अनादर मत करियो, अन्न का कभी भी। हड्डियों में जान आ गई, प्रभु मांग, बोला प्रभु दे दोगे। जहां 2 चौपाइयों में लिखा है, फिर सुख चाह रहा है, फिर भगवान ने सोचा मांग लेगा कुछ हुआ, वो मांग लेगा, ये मांग लेगा, ये मांग लेगा, लेकिन इस नील सरोवर नीलमणि, जो प्रसंग बहुत पीछे रह गया, बड़ा गजब का प्रसंग था ये। और ये भगत की गहराई को तो परमात्मा भी नहीं समझ सकते, जबकि अथाह गहराई है उसका भी, नीलमय शरीर है, उसकी गहराई का पता नहीं, लेकिन भगत की गहराई को तो परमात्मा ही। चम्मन विभूतियों का वर्णन कर दिया अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने। अर्जुन वृक्षों में पीपल हूं, सूर्य का तेज, अग्नि का तेज मैं हूं, चंद्रमा की जो ये औषधि है शीतलता जो अमृत है उसमें मैं हूं, आदित्यों में सूर्य मैं हूं, विष्णु मैं हूं, सूर्य का देवता जो है इंद्र वो मैं ही हूं, पांडव में धनंजय मैं हूं, नदियों में गंगा नदी मैं हूं, वासुकी नाग मैं हूं। कहां कहां बताऊं अर्जुन, देखो इत्र तत्र सर्वत्र सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन और ये सब से जो मैं बताना चाहता कि सब प्राणियों का मन मैं ही हूं, फिर भगवान के उसके मन को क्यों नहीं पढ़ पाए? इसका मतलब भगत की अथाह गहराई है। मेरा मानोगे मान, मैं महादानी हूं, ये महादानी की भी संतों ने बहुत बड़ी व्याख्या की है, और मैं पट खुल के महादानी क्यों कहे, क्यों भगवान ने कह दिया मैं महादानी हूं? आपने एकदम से लगता होगा इसमें भगवान का अहंकार बोल लिया, लेकिन नहीं, कह दिया महादानी हूं मैं, मांग जो कुछ खुल के मांग ले, जो कुछ मांगना है मैं खुल के दान दूं, चाहे सर्वस्व मेरा लुट जाए। मैं तो महादानी की छोटी जफीन बता दूं, इतना जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो और छोटा सा बच्चा बनके और भगवान कौशल्या की गोद में खेलता हो, गोपिकाओं के साथ खेलता हो, उससे बड़ा दानी और क्या होगा जिसने अपने 6 ऐश्वर्यों का दान कर दिया। ये है महादानी। बोला प्रभु मैंने आपके समान ही पुत्र चाहिए। और भगवान सोच में पड़ गए, भगवान की वहां की देखिए संतों ने जो ना भाष्य किया है, भाव निकाले है, उन्हें बड़ा गजब का करा है। बोला भगवान देख के आ गया, छठी का तो दिया, मैं कहूँ था ना मेरे को मत छेड़ो, आप अपने आप ही दे दो। बोला नहीं नहीं नहीं। बोला फिर नहीं तो आओ दो मेरे को अपने समान पुत्र। बोला तूने क्या मांग लिया? ये भाई मेरे समान तो मैं ही हूँ, अद्वैतवत का भाव अद्वैत। बोला ठीक है, फिर एक कुछ देर तक निकल वहां चला जा, तू वहां आराम कर, खूब तपस्या की है, थोड़ा ठंड में वहां जाकर के सारे भोगों को भोग, और मैं ही तेरा पुत्र बन के आऊंगा। फिर उसकी माता की तरफ लखाया, माता जानकी प्रकट कर दी। बोला प्रभु या कौन? मरता आप बुलाए थे, ये भी कौन? बोला रहे जब तेरा मांग लिया तो बहू की भी जरूरत पड़ेगी, चकोई मेरी बहू है। बोला अच्छा अच्छा प्रभु राम राम जी राम राम। ये जो है ना ये प्रभु की अटपटिया बात है। प्रभु अवतार ले है ना, भक्तों को वारी वारी करने के लिए, ज्ञान नहीं तो वैसे ही अपना मगन रहे हैं। ये जो वनों में जंगलों में रहे हैं, गरीबी की वजह से समाज इनका त्याग कर दे है, गरीब, ये उनका क्या परमात्मा है कि नहीं? वो परमात्मा उनको भी जाकर वही निहाल करते हैं। अन्य कांड में पढ़ना एक नाथ रामायण में कितना गजब का लेकर रखा है, प्रभु के साथ खिलवाड़ियां करे हैं। वहां की आम है, प्रभु कितने सुंदर हो आप, आपके हाथ बड़े सुंदर। प्रभु ये कौन है? ये वो है। फिर उससे पूछे है माता सीता से, ये कौन है? बोले ये इसका बड़ा भाई है जो हमारी मर्यादा है। बेटा एक ऐसे की देसी भाषा में लिख रहा है, क्यों भाव? एक बूढ़ी आई, बेटा ये कौन? बोला माता ने कह दी ये बड़ी सुंदर है। जब देखो वो परमात्मा सिर के सिर पर हाथ रखने वाला
आज वो प्रभु की महादानी और क्या होगा, वही आज उसको बुढ़िया जो है माता सीता के सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रही है, तेरा सुहाग सदा बना रहे बेटी, अचल रहे तेरा भाग। देखो जो वरदान देने वाला, आज भगवान खुद वरदान पाता है, ये है महादान जी। मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब माता शत्रुपा की बारी आई। शत्रुपा का मतलब है जिसके 100 रूप हो। 100 रूप का मतलब हमारी गृहणियों के भी 10-12 रूप तो हमारी गृहणियों के भी हो जाए। कभी पत्नी बन करके हमारी सेवा करती है, कभी वो माँ का भी रोल बना कर सेवा करती है, कभी वो महामंत्री बना करके हमारे को सलाहकार बन जाए, कभी हमारी धर्म में सहायता करती है। हम नाना प्रकार के यज्ञ करे हैं, उसमें सहभागिनी बने हैं। पता ना कितने के रूप पूजा है। अपनी धर्मपत्नी से भी लगा लो, कितने एक ही पत्नी और उसके अनेकों रूप में विभक्त हो जाए। कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी यो यज्ञ के रूप में, कभी धर्म के रूप में, कहीं जाकर तो नाना प्रकार के रूप हमारे सामने बखेर दिए। एक है वही सतरूपा है जो उसके 100 रूप है। कहने लगे कि प्रभु मांगू। बोला मांगना क्या प्रभु, जो मेरे पति ने मांग लिया, मांग तो लिया। बोला नहीं, मैं तेरे को भी कुछ देना चाहूं। बोला देना चाहो प्रभु। यहाँ जो है 6 चीजें मांगी हैं माता ने। अब गजब कर लो, उससे पहले बाद में मांगा ये ले हो, इससे पहले 6 चीज मांग ली। सोई सुख सोई गति सोई सुख। प्रभु ये जो 6 क्या मतलब 6 के 6 विकार करते मेरे काम। जो 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके 5 जो ज्ञानेंद्रियों को जो विषय, एक मन, 6 विकार हैं। ये 6 तो अंश अवतार मेरे घर में पैदा हो रहे हैं। देखियो कूड, अगर आप कथा के प्रेमी हो तो किस प्रकार अवतार 6 पैदा हुए। कहने लगे कि ये 6 अवतार तो मैंने गोद में खिलाया है, हम पति पत्नी दोनों को। ये 6 अंश अवतार तो मेरे घर में है। कौन से प्रभु भी सुन रहे हैं। बोला देख, कपिल अवतार वो मेरा देवता है। देवता कैसे हुआ? बोला देवती जो है ना मेरी बेटी, और देवती का जो कपिल होया मेरा देवता होया कि नहीं होया? वो मेरा कपिल अवतार जिसने सांख्य शास्त्र की रचना कर दी, कपिल अवतार। बोले दत्तात्रेय जो ना ये अवतार है, ये भी उसके दर्शन कर लिए मैंने। बोले ये किसका है? बोले यही जो है जो 9 कन्याओं में थे, जो अनसुईया है उसी का तो दत्तात्रेय है। वो यज्ञ अवतार, वो वृषभ अवतार, वो पृथ्वी अवतार, ये 6 के 6 अवतार वो बता दिए, इनसे उसका नाता था। ये जो कहते हैं ना दशरथ जी महाराज कामी है, काम के बस होकर कई के वहां गए, ये निराधार है, इसका मतलब रामायण पढ़ते ही नहीं। मनु महाराज करे मेरे को जो तृप्ति मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। ये 6 अवतारों के अंश अवतार तो मैंने गोदी में खिला लिए। कपिल अवतार भी देख लिया, दाता अवतार भी देख लिया, यज्ञ अवतार भी देख लिया जो धर्म के साथ वह जो यज्ञ मूर्ति वो भी देख लिया। पृथु अवतार जो उत्तान पात का जो है ना प्रिय वर्तुदान पाता, अपने कथा सुनी उन्हीं का नाती है ये, वो भी देख लिया मैंने। ऋषभ देव जी का अवतार होया जिससे जैन धर्म की वो परंपरा पड़ी। ये एक, ये सब कुछ सारा देखोगे ना पीछे चले जाओगे, ये बोध ये वगैरह सब कुछ एक है। प्रभु ये 6 के 6 अवतार देख लिए, लेकिन मेरे ये काम क्रोध मोह लोभ आरंभी ये 6 विकार नहीं गए। लेकिन प्रभु अगर मेरे को वास्तव में आप सुख देना चाहते हो, आप भगवान हो। बोले हाँ मैं भगवान हूँ। वो सुख वो नहीं। बोले अगर आप मेरे को 6 सुख देना चाहते हो तो इन 6 सुखों का एक ही है। 6 सुखों के लिए आपको भगवान की आदत है, आपके पास 6 वह हैं, 6 गुण हैं। बोला बताओ कौन से प्रभु जी मुस्कुरा रही। बोला जिसके पास समग्र 6 है ना, ये कैसा पता करोगे कि ये 6 ये भगवान का प्रकाट्य होगा? उसके जो विवेकी जीव थे, विवेक की जो संत महात्मा थे, उन्होंने अवलोकन कर लिया कि वाक्य में ये परमात्मा है। जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, समग्र का मतलब ऐश्वर्य कभी खत्म ही ना हो, जिसके पास धर्म हो, व्यापकता हो,
जिसके पास यश हो, श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, उन 6 को मिला करके वो कहें प्रभु अगर आप मेरे को सुख देना चाहो ना, 6 के 6 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। क्या मतलब? बोले हाँ, सुख तो जब ही मिलेगा ना जब आपने बाल रूप में कहने को कह दिया। बाल रूप में आने के लिए ये जो ना पूरा का पूरा ऐश्वर्य आपने छिपा कर रखना पड़ेगा, जब ही तो आनंद लूंगी, तभी तो हम आनंद लेंगे। जब आपका उस ऐश्वर्य का छिपा कर रख जाओगे तभी तो मैं सुख मानूंगी। और कति का मतलब है प्रभु का जो चरित्र, प्रभु की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को देख देख करके मैं वो सुख मान जाऊंगी। और फिर भक्ति, सोई भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति है भाई परतंत्र, दूसरे हिसाब से उसमें लिपत ले लियो, कदे वो मर्यादा में रह के ही भक्ति हो है, लेकिन परतंत्र ज्ञान है स्वतंत्र, और भक्ति है भक्तों के अधीन। जैसे भक्ति ने भगवान को अपने अधीन कर लिया, ये है मतलब मेरा। अरे वो भक्ति के कारण तो यह जो परमपिता परमेश्वर उनके सामने बात कर रहा है, भक्ति के अधीन रहे परमपिता परमेश्वर। आपकी मैं लीलाएं, बोला इससे क्या? बोला जो पहले मैंने बताया ना 6, कानों से मैं आपकी कीर्ति सुनूंगी, आपका नाम का गुणगान करूंगी, सुनूंगी, और मुख से आपका नाम हमेशा गुणगान करती रहूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये करती रहूंगी और आपकी भक्ति भी करती रहूंगी। वो मोहि निज चरण और आपके चरणों का आशीर्वाद। चरणों का इसका मतलब है क्या ला रहे हो आप? वैसे तो चरणों का भी ठीक है, प्रभु के उसमें 24 चिन्ह है ये, लेकिन नहीं, चरण का मतलब यहाँ परमात्मा ने बताया, उन्होंने क्या कह दिया? प्रभु वेद कहते हैं कि आप निर्गुण हो, अगर जब मैं आपके चरण देखूंगी, आपके चरणों को पखारूंगी, आपके चरणों के वो देखूंगी, तो आपने सगुण रूप माना पड़ेगा। और इसका एक दृष्टांत आया भी, इसका एक दृष्टांत आया भी। भगवान राम खेल रहे हैं, दशरथ अजर बिहारी आंगन में खेल रहे हैं। भगवान राम को बुलाने के लिए महाराज दशरथ है ना, बुलाने के लिए भेज दिया। क्या महाराज ने बुलाया है? नहीं आता। कौन है महाराज? महाराज तो मैं हूं। कहने लगे कि वो तो ये करे महाराज मैं हूं। उसने दशरथ जी महाराज ने मजाक में टाल दिया, बोले हाँ भाई छोटा बच्चा है, भगवान का रूप है, महाराज तो होगा ही। कौशल्या गई, कौशल्या के पीछे पीछे, कौशल्या पीछे पीछे, भगवान आगा आ गए। हार थक करके फिर महाराज दशरथ बोले बेटा तू क्यों नहीं आया? मैं बुला रहा था, तेरी मम्मा ने बुलाया, तीने बोला क्यों नहीं आया तू? बोला प्रभु एक बात बता। बोला हाँ पिताश्री एक बात बताओ आप। जब मैं आया आपने तीनों की प्रार्थना की तब मैं आया नहीं, जब वो तीनों के तीनों सब कुछ एक और चले गए, जब मैं आया मेरे को सच्चे मन से आप पुकार लो जब भी मैं आऊंगा। वो चरणों की जो महिमा के लेने के लिए ना, जो आपने जो कथा सुनी पीछे, काग उफिंडी और भगवान शंकर उस चरणों की महिमा, उसकी चरणों की रज लेकर आया करते थे। यहाँ तक भी आवा है, पर कहाँ तक वर्णन करे इसका प्रभु की महिमा का? प्रभु जी शंकर भगवान से समाधिष्ट हो गए ना, और प्रभु वो ठुमक ठुमक नाच रहे हैं। क्यों? पैरों में ये जो पाजाबनी आपने रूप का सोड़ ना, ये क्या है? रिद्धि और सिद्धि माता लक्ष्मी है इनके पैरों में। जो है ना 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 10 ये ज्ञान इंद्रिया और ये अंतकरण के, इनके सारे के देवता भी हैं। कभी व्याख्या करूंगा मैं आपके सामने। फिर वो इतने मगन हो गए, गंगा का एक छिट्टा पड़ गया। जैसे ही पड़ा जो प्रभु जो राख रमा का थे, सारी राख रमा ली। प्रभु की बात समझ गए कि प्रभु मेरे चरणों की धूली लेने, लेकिन राजा दशरथ का महल था, वहां से धूली आए कहां? शंकर भगवान समझ गए कि हाँ ये कह रहे कि चरण या धूली तो है ही नहीं। शंकर भगवान कहने लगे कि प्रभु इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। वहीं अपने शरीर से राख डाल रही, वहीं प्रभु उस राख से खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शंकर भगवान मेरा इष्ट है, उस राख को अपने पूरे शरीर पर मसल दिए हैं। और इधर शंकर भगवान उस राख को लेकर के, उस चरणों धूली को लेकर के अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। इससे पूर्व एक थोड़ा मनु महाराज का एक दृष्टांत और देख करके फिर क्यों भगवान राम से ये मांगा कि मैं जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती,
इसी प्रकार मैं भी, मछली तो काम का प्रतीक है। आपने सुना होगा काम, काम का जो चिन्ह है ना ये मछली है, और ये मांग लिया। और देखिए वृंदावन में जाओ, शोभरी ऋषि की जो तपस्या का जो भंग करी, जो वैराग्य खत्म होया, वो मछली को ही देख के वैराग्य खत्म हो गया। यहाँ नाना प्रकार का कोलाहल मच गया पृथ्वी लोक पे। कहने लगा कि मैं जल के अंदर जाकर जो समाधि करूंगा वृंदावन, वहां जाकर देखो। वहां जाकर के देख के तो एक जोड़ा देख लिया, बेटे पोते सब आराम से बैठ के खाना खा रहे, ये खा रहे। वो गृहस्थी जो देख के बोले कौन कहता कि गृहस्थियों के यहाँ भगवान है नहीं, मैं भी गृहस्थी बसाऊंगा। वो जल को देख करके काम वासना जागृत होगी और सीधा मानदाता के दरबार में पहुंच गया। वहां 50 कन्याएं, और राजा एक बार उसके देख कर एक बार अपनी लड़की, बोला आओ बताओ। बोला बताओ क्या, शादी करना चाहूं, आपके यहाँ लड़की है, दो। अब ये भी नहीं कह सकता कि उन तपस्वियों का तपथा है राज्य को, साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दे। मन की भावना समझ के बोला अच्छा तो मेरी देह कैड देख रहे हैं, देह का क्या है राजा, ये तो तप की देह है। तप में सुंदरता नहीं होती, तप में आध्यात्मिक सुंदरता है, भौतिक सुंदरता नहीं होती। तो मैं तो भौतिक सुंदरता चाहता ना, अपने तप के द्वारा 25 साल का जवान बन गया। बोले आप बताओ कौन सी देगा। बोला जी लड़कियों से पूछ रहे, 50 की 50 वहां आ गई। लेकिन दशरथ जी महाराज ये जो शत्रुपा ना, यही कौशल्या बनेगी, कौशल्या बनकर यही कौशल्या के रूप 700 रूप धारण करेगी। मैं आपको आगे कभी जब दशरथ का प्रसंग चलेगा जब बताऊंगा। 700 रूपों में माता कौशल्या आ गई। मूल रूप कौशल्या का ही होगा, लेकिन जो प्रभु का खिलाना पिलाना, दर्शन करना, निहार करना, ये करना, जिस प्रकार भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, मूल जो तत्व हो राधा रानी ही थी, लेकिन 16,108 इधर जो 702 ये करके ये फिर जिसने अपना आदर्श मछली ही मान लिया हो, और मणि की क्या महिमा है, ये फिर आने वाले विद्वान, ये तो बड़ा जबरदस्त प्रसंग है भाई। ये इसको विश्राम करना बहुत है, इसको तो अनदेखी कर कर आगे चलते बनो। बहुत वाक्य में कह रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त प्रसंग। नीलमणि क्या है, नील सरोवर क्या है, जो मुख्य मुख्य भगवान की 5 लीलाएं है ना, ये सारी नील पर आधारित है। रोड़ा जी नील पर, नील सरोवर श्याम बाल कांड, नीलमणि अयोध्या कांड, नील कमल, नील नील नीर सद्याम युद्ध कांड, ये सारा का सारा जो नील का है ये इस प्रकार। और आज की कथा में कोई त्रुटि हो गई हो, जिस प्रकार एक साधक मंदिर में जाकर उसको प्रसाद मिल जाया करता है, प्रसाद भले ही उसके रुचिकर ना हो, लेकिन प्रसाद का कभी हो अपमान नहीं करता। इसी प्रकार ये शब्द है ना, ये लगता है मेरे द्वारा, लेकिन ये प्रभु के शब्द है, इनको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना। और आज की कथा के भाव माता पार्वती और शिव शंकर के भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिरती की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सुनिकादि शेष अवतार वरण पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिरती की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सारे अंश समत सबही की, आरती श्री रामायण जी की।
ललितस्य पीकी गावत संतत शंभु भवानी रघुपत सर्व मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी भागवत सोनि गरुड़ सेवकी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि मल हरण विषयरस की सुवग सिंहार मुक्त युवती कलन रोग भव भूरि नाथ माता सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय पीकी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रवण तुझ्या सुन्यायो